हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी हब पर। इस चैनल पर बेटा आपको 10th 12th का कंप्लीट मैथ की स्टडी कराई जाएगी। आज हम इस सीरीज़ में आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में लगभग 15 से 16 नंबर का आएगा यूपी बोर्ड में। तो इस चैप्टर को देखिए बच्चे, वो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे जिनकी डिफ्रेंसिएशन अच्छा है, जिनका अवकलन अच्छा है। और शुरू की 3 अभ्यास जो है बेटा ये अवकलन पे आधारित हैं और बाद की 3 एक्सरसाइज जो हैं वो समाकलन पे आधारित हैं। तो जिस बच्चे का अवकलन और समाकलन अच्छा होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण को बहुत अच्छे से समझ सकता है। काफ़ी इजी चैप्टर है, बट आपको सारे फॉर्मूले, आपको समाकलन के और अवकलन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो जो पहली एक्सरसाइज है बेटा, इसमें आपको ऑर्डर और कोटि बतानी है। तो ये कुछ मैंने पहले एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। इन एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले एक्सरसाइज को आपको समझाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है। यहाँ पर पहले जैसे बेटा अगर कहीं पर dy/dx है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार अवकलन किया है, आपने एक बार डिफ्रेंसिएशन किया है। तो इसकी आप बाई 1 लिखाओ या बाई डैश लिखाओ। इसी तरीके से बेटा d² या बाई डैश, इसका मतलब बेटा ये होता है कि आपने इसका 2 बार अवकलन किया है। अगर कहीं पे बेटा पावर 3 है या बाई 3 या बाई ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब आपने उसको 3 बार अवकलन किया है। अगर 4 पावर है तो आपने उसको 4 बार अवकलन किया है उस समीकरण को। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन है d² का होल स्क्वायर प्लस d⁴/dx⁴ प्लस बाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपको ऑर्डर और कोटि बतानी है, ऑर्डर और कोटि बतानी है और डिग्री मतलब घात बतानी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहले कैसे बताते हैं, आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार मैक्सिमम टाइम इसका अवकलन करा है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवकलन कितनी बार किया गया है। इसका अवकलन ज़्यादा से ज़्यादा बेटा यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर कितनी बार किया गया, 4 बार। तो जितनी ज़्यादा बार अपने अवकलन करा, इसका डिफ्रेंसिएशन करा है, वो आपका ऑर्डर कोटि होगी। मतलब जितनी बार अवकलन करा वो आपका ऑर्डर या कोटि होगी। तो अवकलन बराबर किसके हैं, ऑर्डर या कोटि के। तो यहाँ पर आपने इसका अवकलन कितनी बार करा, मैक्सिमम 4 बार करा। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगी, इसकी जो आपकी ऑर्डर या कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसके बाद बेटा देखिए एक बात ध्यान से समझना है, डिग्री जब घात बताएंगे तो जिसका हम ऑर्डर देखेंगे, जिसकी हम कोटि देखेंगे, उसी की आपको घात बतानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर घात मैक्सिमम देखी तो 2 आंसर लिख दिया, वो आंसर बेटा आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जिसका आप देखेंगे कोटि उसी की आपको देखनी है बेटा पावर। तो देखिए पावर इसकी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है पावर इसकी। तो इसका मतलब इसकी घात जो है बेटा, जो डिग्री है इसकी, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर कोटि निकालना है तो जितनी बार अवकलन किया मैक्सिमम टाइम वो होगा, तो 4 बार। और जिसका ऑर्डर लिखा है, जिसकी कोटि लिखी है, उसी की हमें बेटा डिग्री या घात लिखनी होगी। तो डिग्री या घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 कभी भी आपको नहीं लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर आपका आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका ये है। तो आपको बेटा इसमें देखिए, इसमें भी आपको वही चीज़ बतानी कि ऑर्डर आपका कोटि और घात क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर करना क्या है बेटा, आप देख रहे हैं कि इसको मैक्सिमम आपने कितनी बार अवकलन करा है। तो मैक्सिमम आपने बेटा इसका 3 बार अवकलन करा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर होने वाला है वो 3 होने वाला है। कितना होने वाला बेटा, 3। अब देखिए जिसका अवकलन देखते हैं उसी का बेटे हम क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं कि भाई इसकी डिग्री कितनी होगी। तो बेटा देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने ये है। अब एक बात का ध्यान दीजिए बेटा, देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आपसे मैं पूछूं कि बेटा इसमें कितनी बार ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अवकलन हो रहा है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर 4 बार मैक्सिमम टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा ना, कोटि होगी, वो 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है। और अगर मैं इसकी घात मानूं तो इसकी घात क्या होगी बेटा, 1 होगी। बट एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर एंगल में आपको dy/dx मिल जाए, देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भाई साइन बाई डैश साइन dy/dx मिल जाए या log बाई डैश बराबर log d² dx² मिल जाए। मतलब एंगल में
आपको एंगल में अवकलन किया हुआ चीजें मिल जाए एंगल में इस तरीके से, तो बेटा वहां पर जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी या ज्ञात नहीं कर सकते या CND होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए अगर सिंगल बाई होगा साइन बाई तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, या ई की पावर बाई होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है बेटा। मेन फर्क तब पड़ेगा यहां पर जब आपका क्या होगा, एंगल में अवकलन करी हुई चीजें रखी होंगी, तो उस कंडीशन में जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इस वाली टर्म में ऐसा ही कुछ है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपकी जो घात होगी डिग्री होगी अपरिभाषित होगी, आप ज्ञात नहीं इसको कर सकते बेटा, तो इसकी क्या होगी, अपरिभाषित होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इसकी ऑर्डर डिग्री, देखिए ऑर्डर आप आराम से बता देंगे कि कितनी बार मैक्सिमम टाइम अवकलन हुआ है, कि 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री बेटा इसकी 3 नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, अवकलन की हुई चीजें रखी हैं, और जब भी इस तरह की चीजें आपकी आएंगी, ये कोई सी भी कंडीशन में तीनों में से कोई सी आ जाए बेटा, तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी जो डिग्री होगी, घात होगी, वो अपरिभाषित होती है। वो क्या होती है बेटा, अपरिभाषित होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझाए, उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको बेटा समझ में आए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, और एक्सरसाइज में आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 में, इससे पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए थे। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन, इसमें आपके 12 क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ ऑर्डर या कोटि बताना है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके कंपलसरी आएगा ऑर्डर या कोटि बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 9.1 के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे मैक्सिमम आप देखिए 4 बार अवकलन हुआ है, और ये बेटा आपका क्या है, यहाँ पर आपका एंगल में क्या है बेटा, यहाँ पर साइन के एंगल में ऐसी चीज़ रखी है जो अवकलन हुई है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बेटा आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टाइम जितनी बार आपने अवकलन करा है वो आपका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर बेटा इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर जो इसकी कोटि होगी, एंगल में कभी भी आपके एंगल में dy/dx नहीं होना चाहिए, अवकलन की हुई राशि नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई भी ऐसी टर्म। तो इसकी जो आपकी डिग्री होगी बेटा वो होगी अपरिभाषित, अपरिभाषित, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो मैक्सिमम टाइम अवकलन करा गया है बेटा, यहाँ पर एक बार किया गया है। तो बाई डैश प्लस 5/=0, ये आपको इसमें बताना है कि कोटि और आपकी घात क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको मैक्सिमम टाइम हमने एक बार अवकलन करा है, तो जितनी बार मैक्सिमम टाइम अवकलन करते हैं वही इसका बेटा क्या होता है, कोटि होती है, ऑर्डर होता है। तो इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो बेटा 1 हो गया। और जिसके हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं अवकलन बेटा, उसी की हम क्या देखते हैं, घात देखते हैं। तो घात भी इसकी कितनी होगी बेटा, घात भी इसकी 1 ही होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3rd पर। आप देख रहे हैं ds/dt की पावर 4 + 3s, और यहाँ पर आपका बेटा 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार आपका अवकलन हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बेटा देखिए सब मैक्सिमम टाइम अवकलन देखते हैं कि अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अवकलन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी बार हुआ है अवकलन बेटा, 2 बार हुआ है। तो इसका मतलब इसकी जो आपकी ऑर्डर कोटि होगा वो 2 होगा। और यहाँ पर जो आपकी डिग्री या घात होगी, जिसका हम अवकलन देखते हैं बेटा, जिसका कितनी बार अवकलन किया है, उसी टर्म की हम घात देखते हैं। तो घात कितनी है यहाँ पर, 1 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैक्सिमम घात 4 है तो 4 आंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना बेटा। जिसका हम मैक्सिमम टाइम अवकलन देखेंगे उसी की हम घात देखेंगे, डिग्री देखेंगे। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर 4th क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मैक्सिमम टाइम अवकलन कितनी बार हुआ बेटा, यहाँ पर 2 बार हुआ है। बट यहाँ पर एंगल में, कोस के एंगल में क्या है, dy/dx है। तो कोई भी कोस या e की पावर एंगल में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अवकलन हुई टर्म रखी हो, नहीं तो बेटा उसकी आप डिग्री नहीं निकाल सकते, घात नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। बट अगर इसकी डिग्री की बात आएंगे, डिग्री मतलब घात की बात आएंगे, तो बेटा इसकी जो घात होगी वो 2 नहीं होगी, इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, अपरिभाषित होगी।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम टाइम कितनी बार अपकलन हुआ है बेटा, 2 बार अपकलन हुआ है यहाँ पर। तो 2 बार अपकलन हुआ है, इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर होगा बेटा वो कितना होगा इसका ऑर्डर, इसकी जो कोटि होगी बेटा वो इसकी 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने 2 बार इसका अपकलन कराया है। अब देखिए यहाँ पर जिसका अपकलन करते हैं कितनी बार किया है उसी की पावर देखते हैं। तो पावर बेटा यहाँ पर कितनी है, पावर आपकी 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेटा 3 बार अपकलन किया गया, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। ठीक है, हमने देखा है कि जितना मैक्सिमम टाइम अपकलन करते हैं तो यहाँ पर हमने 3 बार किया है, तो इसका मतलब इसका जो कोटि होगी वो 3 होगी, और जिसकी कोटि देखते हैं बेटा उसी की हम घात देखते हैं यहाँ पर। तो घात आपकी क्या होगी, यहाँ पर घात आपकी होगी 2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा मैक्सिमम टाइम कितनी बार अपकलन किया गया आपका, 3 बार किया गया है, और यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो इसका जो ऑर्डर है कोटि है वो कितनी होगी बेटा, 3 होगी, और जिसका ऑर्डर या कोटि देखते हैं बेटा उसी की पावर देखते हैं। तो पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है, घात क्या होगी बेटा आपकी, 1 होगी। अब देखिए इसमें आ जाते हैं बेटा, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम टाइम 1 बार अपकलन किया है, 1 बार डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर या कोटि होगी बेटा वो 1 होगी, और जिसका ऑर्डर या कोटि देखते हैं बेटा उसी की हम क्या देखते हैं, घात देखते हैं। बस घात निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि एंगल में कहीं भी dy/dx नहीं होना चाहिए, जैसे आपका 4th क्वेश्चन में था और आपका बेटा किस में था, 1st क्वेश्चन में था। अगर इस तरह की कंडीशन कहीं पर आएगी तो आपकी जो डिग्री या घात होगी वो आपकी अपरिभाषित हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम हमने इसको 2 बार अपकलन किया है, फिर हमने 1 बार भी अपकलन किया है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ऑर्डर या कोटि होगी बेटा वो 2 हो जाएगी। अब जिसका ऑर्डर या कोटि देखते हैं मैक्सिमम टाइम जिसको अपकलन किया है उसी की हम बेटा हम क्या देखते हैं, घात देखते हैं। तो घात कितनी होगी आपकी, 1 घात होगी बेटा, 1 हो गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको थोड़ा सा घात निकालते समय इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर कहीं पर इस तरह की टर्म है तो उसकी जो आपकी घात होगी, डिग्री होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगी, अपरिभाषित होगी। बाकी जितनी बार मैक्सिमम टाइम आपने अपकलन करा है वही उसकी कोटि हो जाती है, ऑर्डर हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए आगे 3 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले आपके 9 तक कंप्लीट हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो फिर से आपको इसकी ऑर्डर या कोटि बताना है, घात बतानी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने इसको मैक्सिमम टाइम कितनी बार अपकलन किया है, 2 बार अपकलन किया है, तो कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो बेटा आपका देखिए यहाँ पर साइन बाई है, साइन बाई डैश नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बेटा कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर बाई डैश होता तो बेटा इसकी जो डिग्री होती, घात होती, वो अपरिभाषित होती, कैन नॉट बी डिटरमाइन होती। बट यहाँ पर सिर्फ एंगल में बाई है और एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। तो इसका मतलब जिसका हमने कोटि या घात कोटि देखी बेटा उसी की हम घात देखते हैं। तो इसकी घात कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए अब 11 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है बेटा, यहाँ पर ऑर्डर देखिए, ऑर्डर बताना, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर बताना था, तो मैं आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑर्डर बताना है वहाँ पर, बट मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपने देखना है कि कितनी बार मैक्सिमम टाइम इसका अपकलन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो यहाँ पर इसकी जो कोटि होगी 2 हो गई। बट क्या है बेटा कि अगर मैं इसकी आपसे घात पूछने लगूँ तो यहाँ पर घात इसकी 3 नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंगल में, एंगल में इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई होगी, dy/dx लिखा हो या साइन बाई डैश लिखा हो, तो वहाँ पर जो आपकी बेटा घात होगी वो अपरिभाषित होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिभाषित। ठीक है, तो चलिए आंसर आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसकी ऑर्डर या कोटि क्या होगी, तो देखिए मैक्सिमम टाइम कितनी बार अपकलन हुआ बेटा, इसका 2 बार अपकलन हुआ है इसका। तो इसका ऑर्डर या कोटि कितनी होगी आपकी, 2 हो गई। अब जिसका ऑर्डर या कोटि देखते हैं बेटा उसी की घात देखते हैं। बट एंगल में कहीं भी इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर बेटा इस तरह का कोई फंक्शन है तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर आपकी घात चेंज होती है। बाकी ऑर्डर अगर 2 है तो डिग्री बेटा इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। तो 9.1 में आपके 12 क्वेश्चन है और आपको ऑर्डर या कोटि बताना है। इसमें सिंपल सी एक्सरसाइज है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में यहाँ से, तो आप आराम से ऑर्डर या कोटि बता सकते हैं बेटा। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 9.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।